इस वीडियो में देखेंगे हम अध्याय 2 का प्रश्नावली 3। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं अध्याय 2 के प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण हल और उन सवालों को कैसे हल करना है वो सभी के बेसिक इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मतलब दबा लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वह उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले वाले अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के हल वीडियो के माध्यम से हम बनाकर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण अध्यायों के वीडियो भी बनाकर अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप वहां से प्लेलिस्ट से सीधे देख सकते हैं। चलिए अध्याय 2 के प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल कैसे करना है वह देखते हैं। आपको इस अध्याय में इस प्रश्नावली में 3 शर्त दिया रहेगा। उस तीनों शर्त में से कोई एक दिया रहेगा। वह 3 शर्त कौन है वह देखते हैं। पहले तो मानक समीकरण ये देखिए, समीकरण इस रूप में होता है। माना समीकरण ये है, ठीक है। यहाँ पे मानक लिखा रहता है। मानक समीकरण ये हुआ, x के सामने जो कोई संख्या लिखा रहेगा उसको हम a1 मानेंगे। ऐसी y के सामने पहले समीकरण में कोई संख्या रखेगा उसको b1 मानेंगे और बराबर के इस पर वाले को c1 मानेंगे। ऐसे दूसरा समीकरण दिया रहेगा, उसमें x के सामने वाले को a2 और y के सामने वाले को b2 और बराबर के इस पर वाले जो संख्या रहेगा उसको c2 मानेंगे। इस प्रकार जो समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना इस मानक समीकरण से करेंगे। ठीक, अब इसमें 3 शर्त कौन सी है वो देख लेते हैं। अद्वितीय हल, इस प्रकार जो समीकरण दिया रहेगा उन संख्याओं के मान को इस प्रकार लिखने पर a1/a2 का जो अनुपात रहेगा जब वह बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब इस प्रकार के शर्त को बोलते हैं अद्वितीय हल के लिए शर्त। अद्वितीय हल के लिए शर्त बोले तो इस प्रकार ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करना है आपको इस शर्त का। वैसी कोई हल नहीं है के लिए शर्त, कोई हल नहीं है जो दिया हुआ समीकरण है उसका कोई हल नहीं है, तब उसके लिए शर्त यह होता है a1/a2 का जो अनुपात है बराबर होगा b1/b2 के, मगर इन दोनों का जो मान है वो दोनों का जो अनुपात है वह c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तब इस प्रकार की शर्त बोलते हैं कोई हल नहीं है उस समीकरण का। तीसरा शर्त है अनंततः अनेक हल, अंततः अनेक हल है के लिए शर्त होता है जो समीकरण में जो दिया रहेगा मान उसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इन तीनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। a1/a2 का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा b1/b2 के अनुपात के बराबर, वैसे ही b1/b2 का अनुपात होगा c1/c2 के अनुपात के बराबर। ठीक है, आगे प्रश्न में इसको किस प्रकार लगाना है, इस प्रकार सवाल में ये उपयोग होगा, वो चलिए देखते हैं आगे। ठीक, ये रहा अध्याय 2 प्रश्नावली 3। प्रश्न इस प्रकार दिया रहेगा। प्रश्न पहला दिया हुआ है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हम अभी शर्त देखे थे, उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे एक समीकरण ये दिया है 3x धन 5y बराबर 12, 5x धन 3y बराबर 4, ये एक समीकरण दिया हुआ है। इसकी तुलना इस मानक समीकरण से करते हैं। देखिए यहाँ पे x के सामने a1 है मगर यहाँ पे x के सामने 3 है, तो क्या हो जाएगा, इस a1 के बराबर मानेंगे 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 की जगह 5 है तो b1 बराबर हो जाएगा 5, c1 की जगह यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा 12। इस समीकरण से उसको तुलना करके देखिए। ठीक, वैसे ही इस समीकरण को तुलना है इस समीकरण से करना है, इस मानक समीकरण से। a2 की जगह है यहाँ पे 5 तो a2 के बराबर लिख ले 5, b2 की जगह पे है यहाँ पे 3 तो b2 जो बराबर रख लिए 3, c2 की जगह है बराबर की इस बार c2 की जगह है यहाँ पे 4 तो c2 बराबर हो गया 4। अब आगे सवालों में इस मानक समीकरण को हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इस समीकरण को देखकर ही हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे a1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है और बाकी का मान कितना कितना है वह सब
आगे समीकरण आगे इस बार बार इसको नहीं देखेंगे, आगे के सवालों में डायरेक्ट हम यहाँ से ही देख लेंगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान क्या है। ठीक है, अब हमको इतना मिल गया, A1 A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान। अब प्रश्न बोला है अदिति हल, अदिति हल है या नहीं वह चेक करके बताइए। तो अदिति हल के लिए शर्त होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। यहाँ ठीक है, हम इसमें मार्क देते हैं। A1/A2 बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए A1 की जगह पे है 3 और A2 की जगह पे है 5, तो A1/A2 बराबर हो गया 3/5। और B1 B1 की जगह है 5, B2 की जगह है 3, तो B1 B2 का मान कितना आया 5/3। A1/A2 का मान आया 3/5, B1 B2 का मान आया 5/3। ठीक, देखिए अतः A1/A2 का मान जो 3/5 है वह B1/B2 के मान 5/3 के बराबर नहीं है। दिख रहा है इस शर्त के अनुसार, या इसके ऊपर में 3 है मगर इसके ऊपर में 5 है, जो आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि 3/5 बराबर नहीं है 5/3 के। बराबर को काट दिया गया है, मतलब ये संकेत दे रहा है कि बराबर नहीं है। तो अतः सिद्ध होता है कि दिया समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक, एक अद्वितीय हल है, समीकरण में बोला है। शर्त भी हमारा पूरा हो गया, दिख रहा है दोनों के मान बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। अगर यह प्रश्न आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कहाँ से आया, यहाँ पे हमको एक बार और क्लियर कर दीजिए करके, तो मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर कोई चीज़ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को कृपया करके 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखिए, पीछे करके देखिए, चीज़ें आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल है। अब यहाँ पे जो शर्त तीसरा था अनंततः वाला, वो यहाँ पे सूत्र उपयोग होगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये समीकरण ये दिया है 2x - 3y बराबर 5, दूसरा दिया है 6x - 9y बराबर 15। तब यहाँ अब हल, यहाँ देखिए A1 की जगह है 2, तो A1 बराबर 2 लिख लिए। B की जगह है -3, तो B1 बराबर हो गया -3। C1 की जगह है 5, तो C1 बराबर मान लिए 5। अब दूसरा समीकरण में ये यहाँ पे A2, ये A2 का जगह होता है, तो A2 की जगह पे यहाँ पे 6, तो A2 बराबर हो गया 6। ये B2 की जगह है, तो B2 की जगह पे है -9, तो B2 बराबर हो गया -9। ये C2 की जगह है, C2 की जगह पे यहाँ पे 15, तो C2 बराबर हो गया 15। अब शर्त बोला है कि क्या यह दिया गया समीकरण अनंततः अनेक हल के लिए है या नहीं, वो चेक करके बताइए। चलिए चेक करते हैं। अनंततः अनेक हल के लिए शर्त होता है A1/A2 का जो अनुपात है वह B1/B2 के अनुपात के बराबर हो, साथ में C1/C2 के अनुपात के बराबर हो। क्या इस शर्त का पालन करता है दिया गया समीकरण? ये समीकरण देखते हैं, समीकरण का मान क्या इस शर्त का पालन करता है, चेक करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए A1/A2 की जगह है, A1 का मान है 2, तो A1 की जगह रख दिए 2। A2 का मान है 6, तो A2 की जगह रख दिए 6। ठीक, वैसे B1 की जगह है -3, तो -3 रखे यहाँ पे। B2 की जगह है -9, तो -9 रख दिए। ठीक, अब C1 की जगह है 5, तो 5 रख दिए। C2 की जगह है 15, तो 15 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6, इसको सरल कीजिए आप। 2 से 6 करता है क्या? हाँ, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 2 से 2 एक बार भाग गया, और 2 से 6 कितने बार भाग गया? 3 बार। इसको काटे तो कितना है? 1/3। वैसे दूसरे पद को भी कीजिए। जो यहाँ पे माइनस माइनस जो चिन्ह था वो एक दूसरे को काट देगा, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ऐसे काट दिया। 3 से 9 कितने बार में भाग जाएगा? 3 से 3 एक बार में, 3 एकम 3, और 3 से 9, 3 तिरिक 9, ये भी कट गया। तीसरे पद में ये 5 से 15 भाग जाता है कि हाँ, 5 से 5 एक बार में गया, 5 से ये 15 3 बार में गया, ये भी कट गया, 1/3 आया। अब सरल करने के बाद जो जो संख्या बचा उसको लिख दो। देखिए यहाँ पे 2 6 को काटे तो कितना बचा? यहाँ पे 1 और 3,
मतलब 1/3 आया। दूसरे पद में भी काटे तो 1/3 आया। तीसरे पद में भी काटे तो 1/3 आया। दिख रहा है ये तीनों मान आपस में बराबर है। A1/A2 का मान 1/3, B1/B2 का मान 1/3, C1/C2 का मान 1/3। दिख रहा है इस शर्त के अनुसार तीनों आपस में बराबर है। दिख रहा है तीनों का मान 1/3, 1/3, 1/3 है, मतलब आपस में बराबर है, तो इस शर्त का पालन करता है। तो हम बोलेंगे सिद्ध हुआ कि दिया समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। शर्त के अनुसार बैठ रहा है तो समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है, ऐसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा। प्रश्न दिया है 3 में, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। प्रश्न 3 दिया है के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। समीकरण ये दिया है, पहला सवाल ये है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। तो इसमें बारी बारी से हम हल करके देखेंगे। देखिए पहले समीकरण को लेते हैं। के का मान ज्ञात करना है तो आपको शर्त क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। कोई भी हल ना हो उसका शर्त वाला जो सूत्र होता है उसको प्रयोग करेंगे। देखो समीकरण ये दिया है, हल भाई इसी सवाल को पहले हल करते हैं। हल दिया समीकरण है, जो दिया समीकरण है इसको इस प्रकार लिखे, 8x धन 5y बराबर 9, नीचे में kx धन 10y बराबर 15। ठीक, यहाँ से इस समीकरण से के का मान निकालने बोला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालना है आपको मान। ठीक, देखिए अब इस समीकरण का तुलना मानक समीकरण से कीजिए। यहाँ पे a की जगह क्या है, a1 की जगह यहाँ पे 8 है तो a1 की जगह मान लिया 8, b1 की जगह 5 है तो b1 बराबर मान लिया 5, c1 की जगह 9 है तो c1 बराबर हो गया 9। और दूसरे समीकरण में ये यहाँ पे a2 की जगह पे है k तो a2 बराबर ले लिए k, b2 की जगह पे है 10 तो b2 बराबर हो गया 10, c2 की जगह है 15 तो c2 बराबर हो गया 15। ठीक, अब देखिए कोई भी हल ना हो के लिए शर्त क्या है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, मगर ये B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के लिए। यह कोई भी हल नहीं है उसके लिए शर्त है। और प्रश्न में बोला है कोई भी हल नहीं है के लिए इस समीकरण का उपयोग करके के का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस शर्त का उपयोग करेंगे हम। इस शर्त का यहाँ पे मान रख देंगे, जो जो मान दिया है उसको, फिर एक मान बचेगा के, तो उसको हल करने से के का मान निकल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे A1 की जगह पे है 8 और A2 की जगह पे है k, तो रख दिए A1 की जगह पे 8 और k की जगह पे A2 की जगह पे k बराबर B1 का मान है 5 और B2 का मान है 10, तो यहाँ पे रख दिए 5 और 10, तो ये हो गया 8/k बराबर 5/10। अब C1 C2 का मान यहाँ पे रखते हैं, C1 का मान है 9, C2 का मान है 15, और बराबर का चिन्ह है, बराबर नहीं है तो 9/15 रख दिए। C1 और C2 ये B1 और B2 ये A1 और A2 इस प्रकार दिख रहा है। अब जो बराबर वाला जो भाग है उसी भाग का बस हम प्रयोग करेंगे के का मान निकालने के लिए। 8/k बराबर 5/10 इतने बस का उपयोग करेंगे। इस वाले बराबर नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, देखिए 8/k यहाँ पे ऐसा होता 8/k बटे 5/10 ऐसा है। हम यहाँ पर बस देखिए 8/k बराबर 5/10। अब हम क्या करेंगे, इस के तिर्यक गुना कर देंगे के का मान निकालने के लिए। के का गुना इस 5 से, मतलब इधर का नीचे वाले का उधर के ऊपर वाले से गुना और इधर के नीचे वाले का उधर के ऊपर वाले से गुना, मतलब इधर के ऊपर वाले का इधर के नीचे वाले से गुना और इधर के ऊपर वाले का इधर के नीचे से गुना। ठीक,
इसी को बोलते हैं तिर्यक गुना। कैसे करेंगे? के का गुना 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? के गुणित 5। 8 का गुना 10 से करेंगे तो बराबर किस पर लिखेंगे? 8 गुणित 10। इस प्रकार अब के का मान निकालना है आपको, तो के साथ जो गुणन है वो उस पार चले जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार 8 गुणित 10 है, उसके बटे में 5 आ जाएगा, नीचे 5 लिखे। अब इसको सरल कीजिए। 5 से कोई ऊपर वाला कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 5 से कम 5 और ये 5 दूनी 10, कटने पर कितना बचा? 10 की जगह पे 2। अब आगे कटने के बाद कितना बचा? हाँ ऊपर में 8 गुणित 2, नीचे में बचा 1। 1 का नीचे में रहता है तो कोई मतलब नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, तो के बराबर आ गया 8 गुणित 2। ठीक, तो के बराबर हो जाएगा 8 गुणित 2 मतलब 8 दूनी 16, तो के बराबर आ गया 16। के का मान निकालने बोला था प्रश्न में। ठीक, के मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल के कोई हल नहीं है उसके लिए, कोई हल नहीं है उसका, हम सूत्र का उपयोग कर लिए और यहाँ पे के का मान निकाल लिए। इसी प्रकार से आपको आगे ये प्रश्न 2 और प्रश्न 3 को इसी प्रकार से आपको हल करना है, इसी शर्त का उपयोग करके। इसी प्रकार ये प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का हल करना है। ठीक, चलिए एक बार ऐसी ट्रिक बता देता हूँ कि इसको आपको किस प्रकार से हल करना है। दिख रहा है प्रश्न 2 में के एक्स धन 3y बराबर 3 दिया हुआ है और नीचे समीकरण में दिया है 12x धन के वाई बराबर 6। ठीक है, बाकी तो ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो जैसे इस प्रकार हल किए हैं वैसे ही A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान लोगे, मगर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका हम हल कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख लिए, छोटा सा ही भी बता रहा हूँ। A1 की जगह आ जाएगा के, A2 की जगह आ जाएगा 12, B1 की जगह आ जाएगा 3 यहाँ से, और B2 की जगह आ जाएगा के, C1 की जगह आ जाएगा 3, C2 की जगह आ जाएगा 6। जो शर्त है कोई हल नहीं है के लिए शर्त क्या है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। ठीक, अब इसमें मान रख दीजिएगा। A1 की जगह है के, A2 की जगह है 12 बराबर B1 की जगह है 3, ये B1 है ना, और B2 की जगह है के बराबर C1 की जगह है 3 और C2 की जगह है 6, ये बराबर नहीं है। ठीक, इस प्रकार से अब हम किसको उपयोग करते हैं? सिर्फ इतने बस का उपयोग करेंगे जो आपस में बराबर है। तो इसको आगे हल इस प्रकार कर लीजिएगा, के बटे 12 बराबर 3 बटे के। अब तिर्यक गुना कर दीजिएगा जैसे पिछले वाले सवाल में किए हैं। के का गुना इधर के ऊपर वाले का इधर के नीचे से, इधर के नीचे वाले का इधर के ऊपर से तिर्यक गुना करना है। तो क्या हो जाएगा? के गुणित के बराबर 12 गुणित 3। ठीक, तो ये आ जाएगा के घात 2 बराबर 36। अब के का मान ज्ञात करना है तो के ऊपर में घात लगा है वो इधर आ जाएगा, 36 के ऊपर लग जाएगा। ठीक, अभी छोड़िए, तो ये के बराबर हो जाएगा 36 को लिख सकते हैं 36 6 गुणित 6, तो के बराबर हो जाएगा जब 6 गुणित 6 है। ठीक, जब पहले इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी वर्गमूल के अंदर हो, वर्गमूल के अंदर दो संख्याओं की जोड़ी हो तो वर्गमूल हट जाता है, और क्यों हट जाता है, कैसे हट जाता है, वो सब चीज़ें पहले समझा चुका हूँ। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके शुरुआत वाले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वहाँ अध्याय 1 के लास्ट प्रश्नावली 2 या 2-3 में होगा शायद, वहाँ से आप देख लीजिए कि किस प्रकार वर्गमूल वाले सवाल को हल करते हैं। सभी वीडियो अच्छे से देख लीजिए, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि पहले वीडियो में पूरा बेसिक रहता है
उसी बेसिक का उपयोग आगे के प्रश्नावली में उपयोग होता है। तो वही चीज़ें काम आता है, इसलिए पहले के वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे के सवाल आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वर्गमूल के अंदर 2 का जोड़ी है तो वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, जोड़ी बनता है तो बाहर निकल जाता है, तो के बराबर कितना आया, 6। यही इस सवाल का हल है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है। ये प्रश्न नंबर 3 सेम प्रश्न नंबर पहले जैसा है। इसको आपको हल करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर मेरे को ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसका मान कैसे लाऊं, तो मैं ज़रूर वहाँ पे आपका हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन के समय में घर बैठे गणित सीख सके। ठीक है, चलिए बच्चों, धन्यवाद आप सभी का।